चलो देखते हैं बड़े, कोई भी आकृति स्वयं में क्या होता है बुआ। अब जैसे कोनो आकृति बना, जैसे कि एगो हम बना लिए वृत्त, वर्ग बना लिए, एक क्या बना लिए बड़े वर्ग, हाँ एक और वर्ग बना लिए। क्या मतलब क्या, हम जो है उसी के जैसा एक और आकृति होनी चाहिए, तो आकृति आपस में क्या होगा, मतलब कि कोई भी आकृति स्वयं में क्या होता है, समरूप होता है। भले वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन देखने में जैसा होगा तो क्या होगा वो समरूप। अगर एगो रेखा ऐसे खींच दिया, एगो रेखा ऐसे खींच दिए, तो ये दोनों आपस में समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा बुआ, क्योंकि ये भी अक्षर लेखा, ये भी अक्षर लेखा, कोई दिक्कत इसमें। मतलब कहने का कि कोई भी आकृति जो होता है स्वयं में समरूप होता है। तो 6.1 में कोई दिक्कत किसी को भी। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन समरूप का एक उदाहरण है, ठीक है, तो वर्ग वर्ग कर देगा, आयत वर्ग कर देगा, त्रिभुज वर्ग कर देगा, समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कर देगा, तो कौन सही होगा, वर्ग वर्ग वाला सही होगा ना। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए सभी से। अब बड़े हेडिंग देना सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट। हेडिंग दे रहा हूँ, नोट एगो लिख देना, वो तो सबसे पहले 9वीं क्लास का नोट है लिखना। तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। लिख लियो, नोट करके लिख लियो, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती, ठीक है। आगे बढ़े, चलो हुआ तो एक इम्पोर्टेंट प्रमेय जिसका नाम है थेल्स प्रमेय, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो थेल्स प्रमेय लिखना, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय लिखना, तो थेल्स प्रमेय लिख लिया। लिखना बुआ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक बार सभी लोग मिला लो बुआ, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। देख लियो सब।
चलो फोटो बना लो तो पहले, फिर देखते हैं थेल्स पर में होता क्या। चलो लिखना तो, माना कि ABC कोई त्रिभुज है, माना कि ABC कोई त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर एक रेखा भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर, भुजा AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा गया, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचा गया, लिख लिए बुआ। सिद्धि करना है, लिखना सिद्धि करना है, सिद्धि करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बुआ? तो जो रेखा खींचे है ना, तो उसके जिस भुजा को काटता प्रतिच्छेद करता है, वह भुजा को एक ही अनुपात मतलब समान अनुपात में या एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यही क्वेश्चन में है, परिमेय में यही ना है। चलो, तो एक ही अनुपात मतलब क्या, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर। जहाँ से काटा वही से ना, तो क्या AD बट्टा BD, AD बट्टा BD, AD बट्टा BD बराबर होगा AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। ये प्रूफ करना, ठीक है। ऐसा आ जाएगा तो इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। सिद्ध करना है, लिख लो। इसके बाद रचना में देखते हैं बुआ। रचना क्या थे, तो रचना में बुआ पे लोग क्या किए कि B को मिला दिए E से, C को मिला दिए B को E से, C को B से मिला दिए हैं। इसके बाद क्या किए हैं कि AB पर लंब EM डाले हैं और AC पर लंब DN डाले हैं, यही ना किए हैं। तो बुआ तो लोग पहले इतना लिखो कि बिंदु B को E से तथा C को D से मिलाया गया। तो रचना में लिख लियो B को E से, C को D से मिलाया गया। नहीं, इसके बाद क्या किए तो लिखना तथा EM लंब AB और DN लंब AC, DN लंब AC लंब डाला गया, लंब डाला गया। ये अपने लोग रचना की है, नहीं मिटाने बता देना ना। लिख लियो सभी लोग। हाँ, प्रमाण देखे इसका। हाँ, चलो प्रमाण में चलते हैं बुआ। अच्छा बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कोनो त्रिभुज है उसके लिए 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब। शीर्षलंब होता है या ऊंचाई, इसको ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले चलते हैं इस त्रिभुज में। त्रिभुज ADE में जब लंब EM हो तो तब वाले लंब EM होगा तो आधार कौन होगा? जिस पर लंब डाला गया
लंब किस पर डाला गया? तो त्रिभुज ए डी ई में लंब डाला गया किस पर? ए डी पर। किस पर डाला गया? ए डी पर। तो आधार कौन हो जाएगा? ए डी। आधार कौन हो जाएगा? ए डी। और ये लंब, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का। अतः निकालना क्षेत्रफल किसका है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार कौन होगा? ए डी गुना शीर्ष लंब ई एम। तो बोले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुना ए डी गुना ई एफ। नहीं, क्षेत्रफल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। यहाँ पर आर लिखा हुआ, अच्छा कुछ ना कुछ। ए डी ई का बराबर 1/2 गुने ए डी गुना ई एफ। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। चलो इतना लिख लो बुआरे। आगे देखते हैं बुआरे। ई का जब लंब कौन था बुआरे? ई एम लंब था, तब क्षेत्रफल निकाल लिए। लंब इसमें 2 है ना? हाँ, देखते हैं आगे। देखते हैं वो, ध्यान देना। जब लंब क्या हुआ? जब लंब डी एन हो तो, जब लंब क्या हो बुआ रे? डी एन हो तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या? 1/2 गुना आधार, अब की बार ये हो जाएगा ए ई गुना लंब तो डी एन है ना? डी एन समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत? इसके बाद चलते हैं बुआ, अब तो थोड़ा लंबा तक चलना होगा। इसमें चलते हैं, इसमें देखो त्रिभुज हो ना है। हाँ, अच्छा एक बात पहले रुको। समीकरण फर्स्ट डिवाइड, समीकरण डिवाइड करेंगे तभी ना अनुपात होगा बुआ। हाँ, तो फर्स्ट है क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर, इसका नाम दोनों एक ही रंग हो गया ना? दूसरा नाम कर दे इसका ए ई डी कर दो बराबर 1/2 गुना आधार क्या था? डी ए डी और लंब क्या था? ई एम। लंब क्या था? ई एम। समीकरण फर्स्ट के अनुसार। सेकंड क्या था वो? डिवाइड करना सेकंड से। तो सेकंड है क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी 1/2 गुना क्या हुआ? ए ई गुना डी एन। गलती बन रहा है, लंब नहीं है। रुक जाओ, इसमें सुधार करते हैं बुआ। लिख लिया था सब। लंब जो था बुआरे ई एम के लिए ही चलेंगे। लंब ए एम के लिए से कोई त्रिभुज में आ गया, और दूसर का इस त्रिभुज के लिए भी लंब यही होगा। भुजा बढ़ाएंगे, लंब डालेंगे तो लंब यही रह जाएगा, लेकिन आधार ये हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई
बराबर 1/2 गुने आधार, अब की बार ये हो जाएगा BD गुना लंब हो जाएगा EM। समीकरण सेकंड, BDE 1/2 गुना BD गुना EM कैंसिल। यदि आप त्रिभुज ADE भट्टा यदि आप त्रिभुज BDE बराबर AD बट्टा BD। ठीक है, अब ये हम कैसे कर लिए? तो 9वीं क्लास में ये बात बताए होंगे कि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज ऐसा वाला होगा, इसके एक भुजा को बढ़ाया जाए, उसके सम्मुख भुजा से बढ़ाए गए भाग पर जो लंब डाला जाता है वही लंब इस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई तो यही रह जाएगा ना, ये कुछ देख रहा है ऐसा नहीं बोला, बस तिरछा बोला इसीलिए लग रहा है कि थोड़ा टेढ़ा। ऊंचाई तो यही, शीर्ष लंब तो यही रह जाएगा, लेकिन आधार कौन हो जाएगा? ये बोला। ठीक है, तो लिख लो वो आप। समीकरण थर्ड इसको लिख लिया ना? अब देखते हैं बड़े, जब लंब क्या हो, जब लंब DN हो तो, जब लंब DN है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना आधार, तो अब की बार ये हो जाएगा AE गुना BN। समीकरण 4, हाँ लंब यही हुआ, आधार अब की बार ये हो जाएगा इस त्रिभुज में, हाँ एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुना आधार हुआ EC गुना लंब यही रहेगा ना DN। समीकरण 5, समीकरण 4 भागा समीकरण 5, एरिया ऑफ त्रिभुज DADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुना AE गुना DN बट्टा 1/2 गुना EC गुना कैंसिल 1/2 से 1/2 कैंसिल। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर AE बट्टा EC। समीकरण 6। चलो लिख लो बुआ पहले, चलो लिखना तो आगे त्रिभुज इसका नाम क्या लिखे थे बोरे? समीकरण थर्ड बताओ ना, क्या सेकंड समीकरण सेकंड में त्रिभुज क्या है? BDE है। देखना त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED, त्रिभुज CED ध्यान देना, BDE और त्रिभुज CED दोनों एक ही क्या कहते हैं भुजा पर आधारित, तो दोनों तो भुजा एक ही है ना, ये भुजा दोनों में है। देखना बुआ
त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही भुजा DE पर आधारित है, एक ही भुजा DE पर आधारित है, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या लिख, CED एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ठीक है, देख लियो हो। अच्छा ध्यान देना हुआ, समीकरण थर्ड में इसका ये वाला भाग सेकंड थर्ड में अंश और फोर्थ का अंश, थर्ड का अंश और फोर्थ में सिक्स का अंश दोनों एक ही जैसे है। बोले ये दोनों एक ही जैसा, फिर ये दोनों तो आपस में बराबर है ना है। हाँ तो लिखना बोले समीकरण थर्ड और सिक्स से, समीकरण थर्ड और सिक्स से, समीकरण थर्ड और सिक्स से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CED, जिसमें बोले ये दोनों तो बराबर है, फिर ये दोनों भी बराबर है। तो जब दोनों ये दोनों बराबर है, दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा ना, दोनों का RHS आपस में समान है, तो RHS भी आपस में समान हो जाएगा। तो समीकरण थर्ड का RHS क्या था हुआ, AD बट्टा BD बराबर सिक्स का, सिक्स में नहीं है, AE बट्टा EC कर लो, चाहे CE कर लो, यहाँ पर ही बदलना होगा DB, यहाँ पर EC, ये ना है बुआरे, यही सिद्ध करना था ना, आ गया ना। तो सभी लोग इसका अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे।